हेलो दोस्तों, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कुछ कॉलेजेस स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ कॉलेजेस स्टार्ट हो रहे हैं। फिर भी इनसेम एग्जाम के टेंटेटिव डेट्स हमारे पास आ चुके हैं और ऑफिशियल शेड्यूल भी जल्द से जल्द मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर योगेश पाटिल और आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि सेकेंड ईयर के कॉलेजेस ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और फर्स्ट ईयर के कॉलेजेस कुछ स्टार्ट हो रहे हैं। फिर भी बहुत सारे बच्चे विलेजेस में हैं और कुछ बच्चे रेस्ट कर रहे हैं। पर दोस्तों, अभी आपको पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि इनसेम एग्जाम के टेंटेटिव डेट्स हमारे पास आ चुके हैं और बहुत जल्द ही ऑफिशियल टाइम टेबल भी डिक्लेयर होगा। तो सेफ जोन से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा आपको एक टेंटेटिव आइडिया देता हूँ कि आपके एग्जाम्स कब होंगे, किस तरह के शेड्यूल्स होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सारे ईयर्स के एग्जाम्स, इनसेम एग्जाम ऑलमोस्ट सेम डे पे ही हो सकते हैं और वो होगा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। मतलब मार्च मंथ का जो फर्स्ट वीक आएगा वहां पे आपका इनसेम एग्जाम होगा 30 मार्क्स का, यूनिट 1 और 2 पे। और अगर थोड़ा सा मैं टेंटेटिव बताना चाहूँ तो सारे जो भी फर्स्ट से लेके फोर्थ ईयर तक के हैं सारे एग्जाम सेम डे पे भी आ सकते हैं। और थोड़ा टेंटेटिव देखा जाए तो फर्स्ट ईयर मॉर्निंग में हो सकता है 9 से 10 बजे तक, सेकेंड ईयर इस तरह से अक्टूबर में होगा, थर्ड ईयर इस शेड्यूल में होगा और फोर्थ ईयर के एग्जाम 4 to 5। मतलब सेम डे पे सारे एग्जाम्स शेड्यूल करने का उनका प्लान है। बट ऑफिशियल टाइम टेबल आने के बाद और इसमें आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं स्टडी स्टार्ट करने की ज़रूरत अभी लग रही है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, सेफ जोन से बाहर निकलिए, स्टडी को स्टार्ट कीजिए। जहाँ से आपको लेक्चर्स मिलते हो वहाँ पे अटेंड करना शुरू करिए। क्योंकि अगर मैं पर्टिकुलर मैथ के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट ईयर अगर आपका मैथ्स 1 था वो 12th बेस है दोस्तों। मतलब आपने 12th में बहुत सारी चीज़ें की हुई है। बट अभी मैं आपको मैथ्स 2 के बारे में बताऊं तो बहुत बड़ा ड्रास्टिकल चेंज डिफरेंस है। आप फर्स्ट ईयर में M1 जो पढ़ा वो 12th बेस है, उसको बहुत आसानी से आपने पास आउट किया होगा। बट मैथ्स 2 की बात करें तो आपको ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़े। जैसे कि बोला जाए गामा, बीटा, रिडक्शन फॉर्मूला है, DOS है, डबल इंटीग्रेशन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन है। अरे भाई, सिंगल इंटीग्रेशन का ठिकाना नहीं कुछ लोगों का, तो डबल ट्रिपल तो बहुत दूर की बात है। तो आपको सीरियसली रह के पढ़ाई शुरू करना पड़ेगा। और ये एनालिसिस है, हिस्ट्री है कि M1 के कंपैरेटिवली M2 में बहुत सारे बैकलॉग्स लगते हैं। ये ट्रूथ है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप M1 को लास्ट मोमेंट पे स्टडी करके पास आउट हो चुके होंगे, बट M2 में वैसा होगा नहीं। आपको पहले से स्टडी करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाए या तो पास हो जाए। तो आपको स्टडी जल्द से जल्द शुरू करना पड़ेगा और इसके लिए हमारे पास बैचेस भी है। ऑफलाइन बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो या तो ऑनलाइन मोड भी आप ज्वाइन कर सकते हो, हाइब्रिड मोड है। अगर मैथ्स 2 के बारे में बात किया जाए तो 2 बैचेस से, बैच 1 एंड बैच 2। कुछ लोगों के कॉलेजेस 5:30 से पहले छूट जाते हैं तो 5:30 को वो बैच अटेंड कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा दूर से ट्रैवल करके आते हैं, उनके लिए 7:30 का भी ऑप्शन ओपन है। वीकली 3 दिन आपको लेक्चर करना है। अगर आप कोई पर्टिकुलर बैच 1 लेते हैं तो 7:30 को मंडे ट्यूसडे करिए 2-2 घंटे का लेक्चर, संडे को कंपलसरी 4 घंटे का लेक्चर होगा क्योंकि सिलेबस हमें संडे को ही कवर करने को मिलता है क्योंकि आपका कॉलेज नहीं होता। वैसे ही आप सेकेंड ईयर की बात करूं, M3 है उनको, तो M3 के भी वैसे ही बैचेस है। 5:30 का एक बैच, 7:30 का एक बैच, सेम सिनेरियो जो भी आपको मैंने फर्स्ट ईयर के लिए बताया। दोस्तों, M3 के बारे में बताता हूं। बहुत सारे लोगों का डिप्लोमा होके M3 आया है और बाकी लोग M2 करके M3 को आ रहे हैं। M3 में चीजें बहुत सिंपल है, मानता हूं, एक्सेप्टेड, बट वास्ट है। मतलब आप M3 का पेपर लिखने जाओ, सब आता है बट कवर नहीं होता। और अगर आप अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, 1-2 स्टेप के बाद में ब्लैंक हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि एग्जाम्पल अगर शॉर्टकट मेथड पढ़ूं यूनिट 1 का, अरे एग्जाम्पल देखना, 2-2 पेज, 3-3 पेज के एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल। तो ये आपको परफेक्ट प्रैक्टिस होने के बाद ही आएगा। यूनिट 1 में बहुत सारे मेथड्स भरे हुए हैं, बहुत सारे वैरायटी है सम्स का। तो ये कंपलसरी आपको प्रॉपर टाइम उसको देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें आपको आसान होगी, नहीं तो नहीं। आपको मैंने जैसे बोला मैथ्स 2 में बैकलॉग लगने का बहुत ज़्यादा रेशो है, वही रेशो मैथ्स 3 में भी डिपेंड करता है। मतलब मानते हैं मैथ्स 3 सिंपल होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, आई एक्सेप्टेड, बट मैथ्स 3 में सिलेबस इतना ज़्यादा है,
आप M2 में तो भी पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स आपको कुछ हद तक ही मिलेंगे। मैथ्स 3 में अगर आप एक एक्सरसाइज देखो शॉर्टकट मेथड का 50-60 सम्स है। तो इतने बड़े सम्स करने को आपको पहले बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों हम लोग बेसिक्स के साथ पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से मेथड्स कवर करेंगे, सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया होगा क्लासेस तो एडमिशन्स अभी ओपन है, क्लासेस अभी स्टार्ट हो रहे हैं, तो स्टार्टिंग से बने रहिए ताकि ऐसा ना हो कि एग्जाम सर पे आ जाए और आप पढ़ने निकलो और फिर बर्डन आए। ऐसा ना हो, इसलिए पहले से प्रिपेयर्ड रहिए। जिन लोगों को ये ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस पॉसिबल नहीं है वो लोग हमारा ऑफिशियल ऐप पे भी जाते हो, MCA वर्ल्ड ऑफ इंजीनियरिंग मैथ्स। इसमें भी हमने सारे कोर्सेज बना के रखे हैं और बहुत कम प्राइस पर रखे हैं दोस्तों, 1299 रुपीज़, मतलब 1300 में आपको कोई भी कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा और उसमें भी सारे लेक्चर्स डिटेली दिए हुए हैं। आप लोगों को अगर पसंद नहीं है कि ऑनलाइन ऑफलाइन आना है तो आप एप्लीकेशन पे भी कोर्स परचेस करके आपका प्रिपरेशन कर सकते हो। बट फिर भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपके पेरेंट्स को भी पता है कि ऑफलाइन आना बेटर देन ऑनलाइन पढ़ना, जो आपने कोविड में एक्सपीरियंस किया है। बट कुछ लोगों का IQ बहुत अच्छा होता है, वो पहले से सब बेसिक्स अच्छा खासा करके आए हैं, तो उनके लिए ये कोर्स बेनिफिशियल हो सकता है, ये डेफिनेटली। तो दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ जल्द से जल्द इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हुइए ताकि आपको लास्ट डे एग्जाम्स के आगे बर्डन ना आए। मिलते हैं जब एक बार ऑफिशियल टाइम टेबल मिल जाएगा, हम और एक बार नए से वीडियो क्रिएट करेंगे और वहाँ पे भी और एक बार आपको डिटेल पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।